आपका। दोनों ही बड़ी खबरों पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उत्तराखंड की दो बड़ी खबर थी आज की। अब फ्री में जांच होगी, एक ये खबर आ रही है देहरादून से। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री टेस्ट स्कीम का शुभारंभ हो रहा है, दोपहर 1 बजे कोरोनेशन हॉस्पिटल में प्रोग्राम है। जिला, उपजिला और कम्युनिटी अस्पताल में भी फ्री जांच होगी। तो सीएम धामी आज करेंगे फ्री टेस्ट स्कीम का शुभारंभ। सरकारी अस्पतालों में ये फ्री जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि जो तबका सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उसे जरूर मदद मिलेगी। और ये भी कि क्या सिर्फ कोविड की जांच या जो बाकी अन्य बीमारियां हैं उसकी भी जांच, क्योंकि लोगों को तो हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा देखना होगा कि क्या सरकार हर बीमारी की मुफ्त जांच की स्कीम ला रही है या फिर स्पेसिफिक कोरोना की बात करें या कुछ एक बीमारियों की। धामी कैबिनेट ने बंगाली समुदाय को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जाएगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए 9 ऑफिस को ध्वस्त किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ के डिजाइन का काम सौंप दिया गया है। डिग्री कॉलेज में टेम्पररी टीचर्स का मानदेय बढ़ाकर 35,000 रुपए किया गया है। इनके अलावा जोशीमठ में एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीद को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और अब तक बंद रही शराब की 25 दुकानों का राजस्व 50% घटा दिया गया है। वहीं परिवहन निगम के कर्मचारियों की सैलरी और खर्चों के लिए 16 करोड़ 17 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। मलिन बस्तियों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बस्तियों पर अगले 3 साल यानी कि 2024 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। और कैबिनेट के फैसले के बाद बंगाली महासभा ने सीएम का आभार जताया। सचिवालय पहुंचकर बंगाली महासभा ने शुक्रिया कहा। अब जाति प्रमाण पत्र से पहले यानी कि पूर्वी पाकिस्तान शब्द को जो है हटाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। इसे लेकर मीटिंग हुई और सितारगंज में, और विधायक सौरभ बहुगुणा भी इसमें मौजूद रहे। हालांकि इसे सियासी यानी कि चुनावी बेनिफिट के लिए लिया हुआ फैसला भी बताया जा रहा है। खैर, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंचे। यहां उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का जगह जगह पर स्वागत हुआ और भट्ट ने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद शहर भर में अजय भट्ट के स्वागत में कार्यक्रम रखे गए। भट्ट का स्वागत हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा हरिद्वार और काशीपुर पहुंचेगी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। पिथौरागढ़ की बेटी शीतल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया। शीतल ने 4 सदस्यों की टीम के साथ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस में तिरंगा फहराया है। शीतल अपनी टीम के साथ 11 अगस्त को दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट लेट होने की वजह से पर्वतारोहण का अभियान लेट हो गया, लेकिन 15 अगस्त की दोपहर में शीतल ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता पाई है। माउंट एल्ब्रूस चोटी की ऊंचाई 5,642 मीटर है। राजस्थान के 2 जुड़वा भाई भी उनके साथ तिरंगा फहराने गए थे और इन सभी ने रिकॉर्ड बनाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के एक दिन के दौरे पर रहे और यहां कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। सीएम ने देवीधुरा में मां बाराही देवी के दर्शन किए और ऐलान किया कि अब ऐतिहासिक देवीधुरा का मेला सरकारी मेला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब भी आगे मेला होगा तो मेले की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। देवीधुरा में सीएम ने डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया, साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। माँ बैराही का ये स्थान हमारा सुप्रसिद्ध स्थान है, बड़ा धार्मिक स्थान है और इतने हजारों लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। तो वहाँ पर आगे आने वाला जब भी मेला लगेगा उसके लिए सरकार पूरी देखरेख वहाँ पर सरकार के द्वारा होगी। देहरादून में सहस्त्रधारा क्षेत्र की नदी में निर्माण पर डीएम देहरादून के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम देहरादून और एमडीडीए पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया है कि नदी में अतिक्रमण पर दोबारा सर्वे करें और रिपोर्ट 23 सितंबर तक कोर्ट में फाइल करें।
स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस के 220 पुलिस जवानों को उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए मेडल से सम्मानित किया गया, लेकिन अब इन पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 ने मेडल की खरीद फरोख्त का मामला उठाया था। वहीं अब कुछ और सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि 9 अगस्त को मेडल की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें दागी पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल थे। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद लिस्ट को संशोधित किया गया। फिर भी सवाल बाकी हैं, क्योंकि पुलिस जवानों में जांच में उत्कृष्टता के लिए दिए गए पदक को लेकर गुस्सा है, क्योंकि जिस अधिकारी को ये पदक दिया गया उस पर मौजूदा समय में भी जांच चल रही है। वैसे डीजीपी कह रहे हैं कि मेडल पूरी प्रक्रिया के तहत ही दिए जाते हैं और उसी के तहत दिए गए। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, पूरी कमेटी द्वारा किया जाता है। जिले के जो अधिकारी हैं रेंज के, उनके द्वारा सब रिकमेंड किया जाता है, उस पर कमेटी उस पर निर्णय लेती है। इस तरह का एक केस जो ऑडियो आया उस पर हमने तत्काल उसको निलंबित किया ऐसे कर्मचारी को। इसमें किसी भी तरह का पूरी तरह ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। पौड़ी की